क्या किससे बना? कक्षा 3। बच्चों, आप सभी पढ़ाई करते और खेलते समय कई वस्तुएं या सामानों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपके सामने 2 पिक्चर हैं। एक में लड़की पढ़ाई कर रही है और एक में लड़की खेल रही है और इनके पास कुछ सामान हैं। तो आप सभी बताइए कि इनके पास कौन-कौन से सामान हैं। जैसे पढ़ाई करते हुए लड़की के पास कॉपी, पुस्तक, पेंसिल, कंपास, बैग और खेलते हुए लड़की के पास हाथी, खिलौना, बॉल, पासे, कंचे, गोटे, खिलौने आदि सामान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप इन वस्तुओं के नामों को अलग-अलग क्रमशः अपनी किताब में दी गई सूची में लिख लो। पढ़ने के समय उपयोग में आने वाली वस्तुएं। ये लड़की यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। ये यहाँ पर कौन-कौन सी वस्तुएं उपयोग कर रही है उनके नाम इन सूची में आप लिख लीजिए। खेलने के समय उपयोग में आने वाली वस्तुएं। ये लड़की यहाँ पर खेल रही है। यहाँ पर कौन-कौन से वस्तुएं यह इस्तेमाल कर रही है, आप इसको सूचीबद्ध कर लीजिए। जैसे पढ़ने के समय किताब इस्तेमाल हो रहा है तो हमने यहाँ किताब लिख लिया और यहाँ पर खेलते समय बॉल इस्तेमाल हो रहा है तो हमने यहाँ पर बॉल लिख लिया। ऐसे ही अन्य सामग्रियों के नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। चर्चा कर तालिका भरो। बच्चों, हमने जो वस्तुएं अभी देखी, क्या आपको पता है कि वो कौन-कौन सी चीज़ें से बनी है? जैसे किताब कागज़ से, बॉल प्लास्टिक से। ऐसे ही बाकी चीज़ों के बारे में आपको स्वयं ही पता करना है कि कौन सी चीज़ें किससे बनी हुई है। जैसे हमने पहले वहाँ पर पुस्तक, कॉपी, बैग, कंपास, बॉल, हाथी और भी सामान देखे थे जिसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में सूचीबद्ध कर सकते हैं। ये हम देखते हैं कि ये चीज़ें कौन सी चीज़ें किससे बनी है। जैसे पेंसिल। पेंसिल एक वस्तु है, ये लकड़ी और ग्रेफाइट की लीड से बनी होती है। पेंसिल का ऊपरी भाग लकड़ी का और जिस काले वाले भाग से हम लिखते हैं उसे हम ग्रेफाइट की लीड कहते हैं। पुस्तक जो है कागज़ से बनती है, कॉपी भी कागज़ से, बैग कपड़े से बनाया जाता है, कंपास जो है लोहे से बनाया जाता है, बॉल जो है प्लास्टिक से, हाथी वहाँ पर एक खिलौना दिखाई दिया गया था, वो भी प्लास्टिक से बनाया जाता है। यह भी करो। बच्चों, अब हमें यहाँ अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही है, जिन्हें हमें वर्गीकृत कर या छांट कर इस तालिका में भरना है। जिसमें हमें कौन सी चीज़ें लकड़ी से बनी है, कौन सी चीज़ें धातु से बनी है, कौन सी चीज़ें प्लास्टिक से बनी है और कौन सी चीज़ें कागज़ से बनी है, इसे अलग-अलग छाँट कर सारे वस्तुओं के नाम, सामानों के नाम हमें अलग-अलग यहाँ पर सूचीबद्ध करने हैं। बच्चों, यहाँ पर 2 नाम नए आए हैं। एक तो है धातु से बनी चीज़ें और दूसरी प्लास्टिक से बनी चीज़ें। धातु लोहा, स्टील, चांदी, सोना, तांबा, कांसे से बनी वस्तुओं को हम धातु की वस्तुएं कहते हैं। जैसे लोहा से कैंची, चाकू आदि सामान बने रहते हैं। स्टील से जैसे खाना बनाने के समय जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रायः स्टील के होते हैं, थाली, लोटा, गिलास आदि। चांदी, सोना जो हम
आभूषण या गहने पहनते हैं वो चांदी और सोना के होते हैं, जिन्हें हम सब धातु कहते हैं। और प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी चीज़ें हम उसे कहते हैं, जैसे खिलौने जो आप खेलते हैं अपने घरों में, वो प्लास्टिक से बनी होती है। दुकानों में जो चॉकलेट के डिब्बे रखे रहते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी सामग्रियाँ दी गई है, जिसे छाँटकर, जैसे कंघी, कंघी प्लास्टिक से बना होता है, तो इसको हम प्लास्टिक वाले समूह में यहाँ लिखेंगे। यहाँ एक उदाहरण आप लोगों को दिया गया है कि कौन सी चीज़ें किससे बनी है। टेबल, टेबल जो है लकड़ी से बनी वस्तु है। ये जो टेबल है ये लकड़ी से बनी वस्तु है। दूसरा, धातु से बनी वस्तु आरी, ये लोहे से बनी है, इसलिए हम धातु के अंतर्गत इसे यहाँ लिखे हैं। तीसरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कंघी, ये प्लास्टिक से बनी वस्तु कंघी, जिसे हम प्लास्टिक के अंतर्गत लिखे हैं। कागज़ से बनी चीज़ें किताब, ये किताब जो है कागज़ से बनी, इसको हम यहाँ पर दर्ज लिखे हैं। ऐसे ही अन्य सामग्रियों को आप छाँटकर यहाँ तालिकाबद्ध अपने पाठ्य पुस्तक पे कीजिए। रसोई के सामान। बच्चों, यहाँ कुछ हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के चित्र दिए गए हैं, जिनमें खाना बनाने के लिए अलग और खाना परोसने के लिए अलग बर्तन दिए हैं। इनके नाम हमें छाँटकर नीचे सूची में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, ये हमारे रसोई में उपयोग होने वाले सामान हैं। इन्हें छाँटकर हमें यह तालिका में लिखना है। तालिका में नाम दिया है पहले, तरल पदार्थ रखने के काम आने वाले बर्तन के नाम। यहाँ पर एक शब्द आया है तरल पदार्थ। तो बच्चों, हम तरल पदार्थ किसे कहेंगे? तरल पदार्थ वो होते हैं जो पानी के जैसे होते हैं, जैसे एक तो पानी स्वयं, दूध, तेल, घी आदि सामान जो होते हैं वो तरल पदार्थ उसे हम कहते हैं। इनको रखने के लिए अलग प्रकार से बर्तन होते हैं। उन बर्तनों को यहाँ पर, ये बर्तन कौन कौन से हैं उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। वैसे ही है खाना बनाने के काम में आने वाले बर्तन। इन बर्तनों में हमें छाँटकर खाना बनाने के जो उपयोग में आते हैं उन बर्तनों को यहाँ पर लिखना है। एक उदाहरण हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, तरल पदार्थ के लिए गिलास, जैसे पानी अपन गिलास में लेते हैं। चाय, चाय एक तरल पदार्थ है, इसे हम कप में रखते हैं। और खाना बनाने के लिए कढ़ाई उपयोग में लाते हैं। खाना बनाने के लिए ये बड़ा वाला चम्मच उपयोग में लाते हैं हम। इसी प्रकार से अन्य सामग्रियों को छाँटकर आपको यहाँ तालिकाबद्ध करना है। बच्चों, ये वस्तुएं किस किस चीज़ से मिलके बनी है, जैसे मटकी, बेलन, जग। हमने पूर्व में कुछ सामान देखा खाना बनाने के रसोई में जो उपयोग में आते हैं, जिसमें मटकी था, बेलन था, जग था। ये कौन कौन सी वस्तुओं से मिलकर बनी है? ये प्रायः एक ही वस्तु से मिलकर बनी होती है। जैसे मटकी मिट्टी से, उसमें और कोई दूसरी सामग्री नहीं लगी रहती। बेलन लकड़ी से मिलकर बना होता है। और जग स्टील से मिलकर बना होता है, उसमें किसी प्रकार की अन्य सामग्री मिलकर नहीं बनी होती। अब हमें यहाँ पर एक से अधिक सामानों से मिलकर बनने वाली वस्तुओं को यहाँ पर समझना है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है बैलगाड़ी, दूसरा है घर, तीसरा है सड़क। अब यहाँ पर तीन तीन स्थान खाली दिए गए हैं, जिनमें हमें यह लिखना है या पता करना है कि ये चीज़ें किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, या किन किन तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। एक उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला है सड़क। सड़क मिलकर बना होता है डामर, जो ऊपर में काली परत दिखाई देती है उसे हम डामर कहते हैं। उसके नीचे डला रहता है गिट्टी। और तीसरा है बजरी, जो बारीक बारीक बुरादे के जैसे दिखाई देता है, उसे हम बजरी कहते हैं। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर सड़क बना रहता है, ये एक चीज़ से मिलकर नहीं बनता। वैसे ही घर और बैलगाड़ी किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, आप इसे स्वयं पता करके या चर्चा करके इसे सूचीबद्ध कीजिए या इसे तालिका में भरें। प्रकृति से। बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकृति क्या है। जो हमारे चारों ओर है वो प्रकृति है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और आग, हवा, पानी
और मानव के द्वारा बनाए गए बहुत सारी चीज़ें, ये हमारी प्रकृति है जिसके साथ हम जीते हैं या निर्वहन करते हैं। बच्चों, आपने पेड़ तो देखा ही होगा, लेकिन पेड़ में कभी कट किसी पेड़ में कभी कटोरी के फल, घर के फल या गिलास के फल लगा देखा है? सोच के बताइए। नहीं ना। किसी पेड़ में कटोरी का फल नहीं लगता, किसी पेड़ में घर का फल नहीं लगता, किसी पेड़ में गिलास का फल नहीं लगता। लेकिन आम के पेड़ में आम लगे जरूर देखे होंगे, केले के पेड़ में केले लगे जरूर देखे होंगे, पपीते के पेड़ में पपीते लगे जरूर देखे होंगे। तो ये जो गिलास, कटोरी और ये घर है, ये किसी पेड़ से हमें नहीं मिलते, इसे मानव के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन आम, केला, पपीता ये प्रकृति से हमें सीधे मिलती है, इसे कोई मानव नहीं बनाता। तो हमें प्रकृति से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। प्रकृति से देखिए हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। पेट्रोल हमें प्रकृति से मिलता है, ईंधन, बिजली हमें प्रकृति से मिलता है, पानी हमें प्रकृति से मिलता है, घरों में जो ईंधन जलाया जाता है रसोई गैस के लिए, वो भी हमें प्रकृति से मिलता है। पेड़ पौधे आदि सारी चीज़ें प्रकृति से मिलती है। इसके अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी, आग, हवा, पानी हमें प्रकृति से मिलता है। इसे हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, इसे कोई मानव नहीं बनाता। इसके अतिरिक्त खनिज भी हमें प्रकृति से मिलता है। तो बच्चों, हम खनिज किसे कहेंगे? खनिज जो प्रकृति के अंदर से, मतलब पृथ्वी के अंदर से या जमीन के अंदर से जो खोद के निकाला जाता है, उसे हम खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयला और बहुत सारे रासायनिक तत्व जो होते हैं, जो आपके घरों में मिट्टी तेल उपयोग में लाया जाता है, वो भी हमारे ज़मीन के अंदर से ही निकलता है। ये सारी चीज़ें खनिज कहलाती है। इसके अलावा लोहा, सोना, तांबा ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर से खोद के निकाली जाती है, इसे हम खनिज ही कहते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें प्रकृति से सीधे मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के नामों को लिखना है। प्रकृति से प्राप्त हमें कुल 6 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जिसे मानव नहीं बनाता, जो हमें प्रकृति से सीधे मिलती है। और यहाँ पर मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं के नाम लिखना है, जिसे मानव बनाते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे मिट्टी। मिट्टी को किसी मानव को बनाते हुए आपने देखा है? जरा सोच के बताइए। नहीं ना। मिट्टी प्रकृति से हमें सीधी मिलती है, जिसका उपयोग हम घर बनाने में, फसल लगाने में आदि में करते हैं। पेंसिल पेंसिल हमें किसी पेड़ पर लगी हुई नहीं मिलती, ना ही ये जमीन के अंदर से हमें मिलती है, इसे मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। एक दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। पशु पक्षी। किसी पशु पक्षी, किसी बाघ, किसी शेर या किसी हिरण को किसी मानव को बनाते हुए आपने देखा है? नहीं ना। ये प्रकृति से हमें सीधे मिलती है, इसे कोई मानव निर्मित नहीं करता। दूसरा है सड़क। सड़क के जो सड़क यहाँ हमने देखा डामर, गिट्टी, बजरी से, इसको आपने मानव को बनाते देखा ही होगा, तो सड़क मानव निर्मित है। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कॉलम आपको जो प्रकृति से हमें सीधी मिलती है, उन वस्तुओं के नाम हमें यहाँ पर लिखना है। और मानव द्वारा निर्मित तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें कॉलम में यहाँ पर हमें लिखना है।